हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं इतने दिनों के बाद मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट आज बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा एक टॉपिक है जो बहुत पहले से मेरे माइंड में था, आई फ्लू। जैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल आई फ्लू ने लोगों को बहुत परेशान करके रखा है, जिसे आम भाषा में पिंक आई और कंजक्टिवाइटिस नाम से भी जाना जाता है। लोग इससे बहुत परेशान हैं। वैसे आई फ्लू मोस्टली मानसून के मौसम में होता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा गंदगी पाई जाती है और जिस वजह से बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखने को मिलते हैं। यह आँख के सफ़ेद हिस्से और पलकों के अंदर को ढकने वाली एक पतली और पारदर्शी परत को प्रभावित करता है। यह बड़ी तेज़ी से फैलता है। हमारी सोसाइटी में लोगों के मन में एक कॉमन मिथ है। हर किसी का यही मानना है कि यदि कोई आई फ्लू से ग्रसित पेशेंट है, उसकी आंखों में यदि हम देखेंगे तो इससे हम लोगों को भी आई फ्लू फैल सकता है। ये एक मिथ है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। पेशेंट की आंखों में देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है। आई फ्लू फैलता है पेशेंट की आंखों से जो पानी निकलता है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से आई फ्लू तेज़ी से फैलता है। और दूसरा, फोमाइट्स, पेशेंट के द्वारा यूज़ की गई वस्तुओं को यदि हम यूज़ करते हैं, टच करते हैं, जैसे शेयरिंग टावल शेयर करते हैं, टिश्यू पेपर शेयर करते हैं, पेशेंट यदि जैसे कोई पेशेंट जिसको आई फ्लू हो जाता है, वो अपनी आंखों को टच करता है, आंखों से निकले हुए पानी को टच करता है, वो किसी डोर की हैंडल को छू लेता है, फ़ोन को छूता है, रिंग को छूता है, वॉच को छूता है, किचन की किसी भी वस्तुओं या डेली यूज़ की वस्तुओं को टच करता है, कोई हेल्दी पर्सन जो उसके साथ रह रहा है वो भी उन चीज़ों को छूता है, इससे आई फ्लू फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आई फ्लू तेज़ी से फैलता है। ऐसा नहीं होता है कि यदि हम पेशेंट की आंखों में देखेंगे इससे आई फ्लू होता है। ये एक मिथ है। इस तरीके के मिथ अपने मन में बिल्कुल भी ना रखें। आज की डेट में इंडिया के बहुत सारे राज्यों इसकी चपेट में आ गए हैं। एनसीआर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश मोस्टली बहुत ज़्यादा आई फ्लू की चपेट में आ गया है। मॉनसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बच्चे इसकी चपेट में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जो सबके लिए एक टेंशन वाली बात है। फ्लू एक कंटाजियस बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत तेज़ी से फैलती है। इवन पहले तो एक आँख ही कई बार इन्वॉल्व होती है। जब हम एक आँख पहले टच करते हैं, थोड़ी देर के बाद दूसरी आंख को टच करते हैं, ये एक आंख से दूसरी आंख में फैलता है और इसी तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी बहुत तेजी से फैलता है। कंजक्टिवाइटिस मेनली 3 तरह का होता है: बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया की वजह से पाया जाता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस मोस्टली देखने को मिलता है, जो वायरस मोस्टली एडिनोवायरस नामक वायरस से फैलता है, जो जुकाम के लिए आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके सिम्टम है जैसे आँखों का लाल कलर होना और आँखों से पानी बहना, आँखों में दर्द होना, आँखों में सूजन होना, आँखों में खारिश, खुजली होना, सुबह मॉर्निंग में आँखों का ना खुलना, आँखों का चिपकना, या मॉर्निंग में हम देखते हैं कि कीचड़ जैसा कुछ पदार्थ निकलता है। ये सारे सिम्टम, आँखों में बहुत तेज दर्द होती है, ये सारे सिम्टम आई फ्लू के हैं। हम सभी को पता होना चाहिए कि यदि पेशेंट को आई फ्लू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आई फ्लू हो जाता है तो सबका मानना है, सभी ऐसा करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, सब लोग बार बार पानी से अपना मुंह धोते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जब आई फ्लू होता है तो आंखों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, बहुत कम हो जाती है। यदि हम बार बार पानी से आंखों को धोते हैं, पानी में हो सकता है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, जिस वजह से आंखों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक टिश्यू पेपर लेना है, एक टिश्यू पेपर लेके आंखों को क्लीन करना है अंदर से बाहर की ओर, इनर टू आउटर कॉर्नर में 1 स्ट्रोक से क्लीन करना है और फेंक देना है। फिर उसी तरीके से दूसरी आंख को क्लीन करना है। पहले एक आंख को क्लीन करना है, फिर दूसरी आंख को क्लीन करना है। इस तरीके से अपनी आंखों को क्लीन करें। जब आई फ्लू होता है तो फ़ोन का ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं, कम यूज़ करना है। आंखों में मेकअप करने से बचना है। यदि कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है तो इस वक्त कॉन्टैक्ट लेंस वियर नहीं करने हैं। हमें यदि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो कपड़े में आइस क्यूब
लपेटकर आप आँखों पे ठंडी सिकाई कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आयुर्वेदा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि हम गुलाब जल से भी आँखों को क्लीन करते हैं, इससे भी बहुत हमें फ़ायदा मिलता है। आई फ्लू हो तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, 5-6 दिन स्कूल ना भेजें, ऑफिस से भी छुट्टी लें, बाहर जाने से बचें। जब आप बाहर निकले तो काला चश्मा पहन के रखें ताकि दूसरों को स्प्रेड ना हो। हैंड टच ना करें, दूसरों से हाथ कम मिलाए, बेवजह हैंडल या किसी और चीज़ों को, घर की चीज़ों को टच ना करें। पेशेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं 4-5 दिनों के लिए। उनके फॉर्माइट्स, उनके द्वारा यूज़ की गई वस्तुओं को कम टच करना है, उन्हें अलग रखना है, सेपरेट करना है थोड़ा सा, जिस वजह से पूरी की पूरी फैमिली इससे ग्रसित होने से बच सकती है। ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनकी बदौलत हम आई फ्लू होने से बच सकते हैं, जैसे बार बार हैंड वॉश करना, बार बार अपने हाथों को धोए, हैंड सैनिटाइज़र का प्रॉपर्ली यूज़ करें, घर में साफ़ सफाई रखें। जब बाहर निकले तो या काला चश्मा पहने या फिर 0 साइज़ का जो चश्मा नॉर्मली मिलता है उसको पहन सकते हैं, ताकि आप बेवजह अपनी आँखों को टच ना कर सके। जैसे घर में भी आप जब भी हो या ऑफिस में भी कहीं भी काम कर रहे हो, बेवजह अपनी आंखों को टच नहीं करना है, नाक मुंह को टच नहीं करना है। और बच्चों को जब कहीं आई फ्लू जिस एरिया में ज़्यादा हो तो वहाँ बच्चों को ले जाने से बचें। के अनुसार यदि आप पालक और गाजर का यूज़ करते हैं तो आई फ्लू के केसेस को ये काफ़ी कम करता है। जब आपकी एक आंख में आई फ्लू होता है तो दूसरी आंख को टच करने से बचें। जब आप एंटीबायोटिक कोई ड्रॉप आंख में डालते हैं तो उसी सेम एंटीबायोटिक ड्रॉप को दूसरी आंख में यूज़ ना करें। इस तरीके से भी आई फ्लू दूसरी आंख में होने का चांसेस होता है। आपके एरिया में, आपके मोहल्ले, घर में आई फ्लू से ग्रसित कोई पेशेंट है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। उसके द्वारा छुई गई चीज़ों को यूज़ ना करें। बच्चों को उनके पास जाने ना दें जहाँ एंटीबायोटिक ड्रॉप का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक ड्रॉप हम प्रिकॉशनरी तौर पे देते हैं ताकि आँखों में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। ऐसा नहीं है कि आई फ्लू को रोकने के लिए हम ये देते हैं, ये सिर्फ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। यदि हम आई फ्लू को टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं, आंखों में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आंखों को कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आई ड्रॉप एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। बट यदि आई फ्लू नहीं है तो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं है। 90% केसेस आई फ्लू के खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। बट फर्दर फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। इस देते हैं उस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों को इससे हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।